एक ना बहुत ही फेमस इंग्लिश मूवी है जिसका नाम है कास्ट अवे। उसके हीरो हैं टॉम हैंक्स करके, जो हॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। और मूवी कुछ इस तरह से है कि टॉम हैंक जो है हीरो, जो फिल्म का है, वो एक प्लेन क्रैश होता है और इसका प्लेन गिर जाता है और ये सरवाइव करता है उस प्लेन के अंदर। उस इकलौता बचता है जो उसमें सरवाइव करने वाला है। और एक आइलैंड पे, जैसे जिसको हम बोले ना, हिंदी में बोले तो समुद्र के बीच में जो टापू होता है जिसके ऊपर कोई बसावट नहीं है किसी भी किस्म की, ना इंसान है ना कोई जानवर है, तो ऐसे टापू के बीच में जाकर ये टॉम हैंक्स फंस जाता, अकेला इकलौता, और कोई भी नहीं है वहां पे। और मूवी इस बारे में है कि किस तरह वो अकेले सरवाइव करता है और फाइनली सरवाइव करने के बहुत दिनों बाद वापस आके ह्यूमैनिटी से या लोगों से वापस आके अपने घर पहुंच जाता है और जुड़ जाता है। बहुत ही सफल हुई थी ये फिल्म, क्योंकि आप सब जानते हो कि इंसान जो है ना वो एक सोशल प्राणी है और जीने के लिए हर इंसान को आसपास लोग चाहिए। अकेले इस दुनिया में सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। और जो ये सीरीज है, जैसा कि आपको टाइटल से ही आप समझ सकते हो कि जो संत कबीर के जो टाइमलेस गहरे ज्ञान वाले जो दोहे हैं की व्याख्या के लिए ये, मतलब मेरा मानना यह है कि अगर आज कबीर होते तो वो एक मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु की तरह होते, जैसा इस टाइटल से पता चलता है। तो आइडिया यह है कि ऐसी यूनिक व्याख्या जिसमें आज का जो यूथ है ना वो उसके साथ कनेक्ट कर सके, कि सैकड़ों साल पहले लिखी हुई चीज है लेकिन आप उस लिखे हुए जो गहरे ज्ञान को, टाइमलेस ज्ञान है, आज का यूथ किस तरह उसको जीवन को कनेक्ट कर सकता है और उसको उससे हेल्प मिल सकती है अर्थपूर्ण जीवन जीने में। आज का इस पॉडकास्ट का दोहा कौन सा है जो मैं कवर करने जा रहा हूं, वो कुछ इस तरह से है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। सीधा सीधा मतलब साफ है, मीनिंग साफ है कि आपके मुंह से निकली हुई बात ऐसी मीठी होनी चाहिए, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और जो बोलने वाला है उसको भी अच्छा लगे। सीधा सीधा मीनिंग साफ है कि आपसे मुंह से निकली हुई हर बात इतनी मीठी होनी चाहिए जिसका फायदा साफ है कि मीठी बात से आपको खुद भी अच्छा लगता है, बोलने वाले को भी, और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। अब सवाल यह है कि जिस फिल्म कास्ट अवे के किस्से से मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की, उससे कबीर का क्या संबंध है? आ सकता है ना ये मन के अंदर ख्याल? तो लेट मी एक्सप्लेन। इस दुनिया में अगर आपको सफल होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो अपार्ट फ्रॉम द स्किल, लाइफ स्किल्स जो होती हैं, यानी जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम होता है या आपको कोई भी स्किल आती है, के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है, सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो है कि आपके साथ आपकी सफलता की यात्रा में कितने लोग आपके साथ हैं। यानी आपकी यात्रा में कितने लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, दे रहे हैं। मैनेजमेंट की भाषा में अगर बोलें तो इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। आपकी नेटवर्किंग या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो स्किल है विद पीपल अराउंड यू प्लेज ए वेरी वेरी बिग पार्ट इन योर जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। ये तय है। बोलते हैं ना कि अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ना है तो आप रिश्ते अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो लोग आपके परिवार के हों, आपके दोस्त हों, समाज से हों, रिश्तेदार हों, कुलीग्स हों, मान लो इस बात को
कि इन सब लोगों से आपके रिश्ते जितने गहरे हैं, जितने दिल से मजबूत रिश्ते हैं, इस हद तक मजबूत रिश्ते हैं कि मौका आए तो वो आपके लिए जान भी दे दें। आपका भी उल्टा होना चाहिए कि आप भी मौका आए तो उनके लिए जान दे दो, ऐसे रिश्ते। अब 1 मिनट के लिए सोच के देखो, ऐसे रिश्ते जिसके भी हों, कि आसपास के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, कि ऐसे स्ट्रांग रिश्तों के साथ आप घिरे हुए हो, तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? क्या सही है या नहीं है? कि अब यह बात अलग है कि होता अक्सर इसके उल्टा है। आम आदमी के रिश्ते अक्सर परिवार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अड़ोस पड़ोस हो, कुलीग्स हो, सबके साथ रिश्ते जो होते हैं ना, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो खिंचे हुए होते हैं। बढ़िया रिश्ते होते नहीं, होना चाहिए रिश्ते, लेकिन होते नहीं है, अक्सर खिंचे हुए रिश्ते होते हैं। ऑब्वियसली ये एक सबसे बड़ी वजह है कि आम आदमी सारी उम्र स्ट्रगल कर करके गुजारता है, एक समस्या से, एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस के ऊपर मूव करते हुए जीवन निकल जाता है सारा। कहने को समाज में हर आदमी लोगों से घिरा हुआ होता है, बहुत सारे लोगों से घिरा होता है, कि आसपास आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, समाज है। लेकिन असल में जैसे कास्ट अवे में टॉम जो हैंक्स था, वो बिल्कुल अकेला रह गया था, उसके आसपास कोई नहीं था। आम आदमी की हालत दरअसल देखोगे तो वैसी ही होती है। अब रिश्ते मजबूत होंगे या रिश्ते बिखरे हुए होंगे, अब ये इसमें से एक फैक्टर ऐसा है जिस पे ये बहुत डिपेंड करता है। उसमें ये फैक्टर जो इस दोहे का जो सार है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द इस पार्ट पे कि आपके रिश्ते कैसे होंगे एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बस यही इस कबीर के दोहे का मतलब है आज के हिसाब से भी। अब देखा जाए तो सैकड़ों साल पहले कबीर ने जब ये बात कही थी, कंपैरेटिवली जो समाज था वो काफ़ी सरल रहा होगा, कि उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। आज के अगर उस समाज से कंपैरिजन करो कि जैसा कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो उसके सामने तो कम से कम काफ़ी आसान समाज रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने लोगों को बोला ये बात दोहे के रूप में, ये बात आप मान के रखो कि लोगों को इस बात की ज़रूरत थी, कि तब भी ऐसे लोग रहे होंगे जिनके मुंह से क्या बोला जाए उनकी समझ से बाहर था, तो तभी बोला। और अगर उसकी तब ज़रूरत थी, तो आज के समाज का जो हिसाब किताब है उसमें तो इस दोहे की जो मीनिंग निकलता है उसकी ज़रूरत और ज़्यादा है। अगर तब भी ज़रूरत थी तो आज तो ज़्यादा है ही। अच्छा, एक बात और है, अगर आप इस दोहे को पूरा पढ़ो, क्या करो, यह तो कबीर ने बता दिया कि ऐसी वाणी बोलिए कि जो मीठी वाणी हो, जो खुद को भी अच्छी लगे और दूसरे को भी अच्छी लगे। कैसे करो, इस बात को अचीव कैसे करो, यह नहीं बताया। अब नेचुरली जिस जमाने में वो जिन लोगों से बात कर रहे थे वो लोग समझदार रहे होंगे, सिंपल रहे होंगे, कि अगर उनको बोल दिया कि आग में हाथ मत डालो, हाथ जल जाएगा, तो बस बोल दिया, इतना काफ़ी है, कोई हाथ नहीं डालने लगा। लेकिन अगर आज कबीर होते, इस टाइम में होते, तो उनको ये जरूर बताना पड़ता कि ये काम आप करो कैसे। कि बोलना तो चाहिए, आपने आइडियल बात बोल दी कि वाणी मीठी होनी चाहिए, लेकिन ये हो कैसे, इसके लिए स्टेप्स क्या हैं, इस तक पहुंचे कैसे। अब ये एक बात तो बड़ी सीधी है कि वाणी अगर सॉफ्ट होगी, मीठी होगी, ये, या वाणी अगर कठोर होगी, कटु होगी, तो ये डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारी मनोस्थिति कैसी है, कि हमारा मन के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में, खोपड़ी में क्या चल रहा है। अगर मान लो किसी भी वजह से आप गुस्से में हो, किसी वजह से अगर आप चिढ़े हुए हो, तो डेफिनेटली आपकी जो जबान है वो वैसी ही हो जाएगी कि उसके मुंह से मिठास नहीं आ सकती, उसके मुंह से कड़वाहट ही आएगी। कैसे आएगी मिठास? और अगर आज देखो तो आज की दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, सबको आगे बढ़ना, सबको आगे बढ़ना, सबको नंबर 1 आना। और अगर आप जीतेगा तो एक ही, और अगर आप हार जाओ, जो मेजोरिटी ऑफ लोग हार जाते हैं, तो गुस्सा भी आएगा ही नेचुरली, चिढ़ भी मचेगी। दूसरा कोई आगे निकल जाए जो डिजर्व नहीं करता, जो कि अक्सर हमको देखने में मिलता है, या हमें महसूस होता है कि हम डिजर्व करते हैं, हमको नहीं मिलता, दूसरों को मिल जाता, तो
उसके पास सब हो, हमारे पास कुछ ना हो, तो गुस्सा आएगा ही, चिड़न होगी ही। लोगों पे भरोसा करो, लोग भरोसा तोड़ दें, धोखा दे दें, चोरी चकारी करप्शन, ऐसी हाय हाय में आज के इंसान की जो मनोस्थिति है, जो कि शिकायती है और कड़वाहट से भरी हुई है, तो इसमें आश्चर्य क्या है ना। ऐसी मनोस्थिति में कोमल मीठी वाणी निकलना या ढूंढ पाना कि कितने लोग ये बोल पाते हैं, कितने रेयर है, कितना मुश्किल है। मुश्किल है ना मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और दूसरी तरफ 1 मिनट के लिए मान लो आपके साथ ये हो जाए, तो सोच के देखो जीवन कितना बेहतर और कितना मीनिंगफुल हो जाएगा। और बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। क्या करना है आपको करना यह है कि आपको रोज अपने आसपास के व्यक्तियों में, वस्तुओं में, सर्कमस्टांसेस में जो हालात हैं, कमियां ढूंढने की बजाय, बुराइयां ढूंढने की बजाय आपको क्या करना है, आपको खूबियां ढूंढनी है फूल और कांटे वाली ही कहानी कि गुलाब का फूल भी है, कांटे भी हैं। अभी की मनोस्थिति क्या है, अभी के सर्कमस्टांसेस क्या है कि हमें आसपास के व्यक्तियों में, वस्तुओं में, हालात में सिर्फ कांटे ही कांटे नजर आते हैं। हमें किस चीज़ का अभ्यास करना है, हमें अभ्यास करना है खूबियां ढूंढने का, एफर्ट करना है इसके लिए, खूबियां ढूंढने का, अपने आसपास के व्यक्तियों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने का, जो भी हालात हों उसमें से खूबी ढूंढ के निकालने का, जो भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी भी चीज़ में खूबी ढूंढना। और व्यक्ति में अगर खूबी ढूंढी तो ना केवल ढूंढनी है बल्कि उसको बतानी भी है कि अपने आप, जब अगर आपको पहले दिखेगी और बताने जाओगे तो आपके अंदर वाणी में अपने आप, अब अगर आप किसी की तारीफ करने जा रहे हो तो देखना अपने आप शीतलता आ जाएगी, अपने आप मिठास आ जाएगी। ऐसे ही वस्तु में अगर ढूंढो या सर्कमस्टांसेस में ढूंढो, अगर उस वस्तु को और सर्कमस्टांसेस को बता नहीं सकते तो अपने अंदर उस बात का मनन करो। मनन मतलब उसको बार बार उसको विचार करो कि भाई क्या बात है, क्या खूबी देखी, ये तो क्या मज़ा आ गया, आनंद आ गया, जो है आज का मौसम देखो कितना खूबसूरत है, और जो ये जा रहे थे जो है ये इसके अंदर हरियाली देखो, इस पेड़ के अंदर ना जाने कितनी खूबियाँ सब तरफ दिखी जाएंगी, अगर देखना चाहोगे तो दिखी जाएंगी। उसको महसूस करो, जो खूबियाँ दिखे दिल से महसूस करो। और ये काम क्या कब कब करना है, रोज करना है। जैसे संगीत में कहा जाता है ना कि जब तक आप रोज रियाज नहीं करोगे तब तक आप गाना नहीं गा सकते या संगीत में परफेक्ट नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर रोज खूबियां नहीं ढूंढोगे तो तब तक इसका अभ्यास नहीं होगा। और जैसे जैसे अभ्यास इसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जबान पे अपने आप मिठास आती चली जाएगी। और करके देखो कैसे मनोस्थिति, आपकी सकारात्मक बदलाव आता है आपके मनोस्थिति में कि आपको अपने आप पता चल जाएगा। सिमिलरली अपने अनुभव से ही आपकी वाणी में आपको जो है जो मिठास आती है उसका बदलाव भी आपको पता चल जाएगा। और अगर इसे बहुत और डिटेल में समझना हो ना इस फार्मूले को, तो एक पुराने पॉडकास्ट में अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत डिटेल के अंदर इसको कवर किया है। अगर समझना चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस पर चले जाना। ना मिले तो आप मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको पर्सनल तौर के ऊपर वो लिंक आपको भेज दूंगा। आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम संत कबीर के किसी और दोहे के साथ उसकी व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि वो कही हुई बात आज के जीवन में कैसे यूज़फुल हो सकती है या आज के यूथ के साथ कैसे जुड़ सकती है।